अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। नावल आपा में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज जिस नावल पर गुफ्तगू होगी वो है फूल मंडी। नाम ही ने ही तवज्जो खींच ली थी, पढ़ना शुरू किया। इस मौजू पर पहले भी बहुत बार पढ़ा और देख चुके हैं प्रिंट मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर, लेकिन कुछ तो बात है फरजाना खलल साहिबा में। बहुत पुख्ता अंदाज़ तहरीर, बहुत उम्दा मंजर कशी, बहुत उम्दा तहरीर। मैं नावल पढ़ते हुए इस नावल में की गई मंजर कशी को बहुत अहमियत देती हूँ। देखिए, किसी कहानी में किसी मंज़र या पसे मंज़र का ज़िक्र आए तो इसको हकीकी मनाजिर से करीब तरीन होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला अपने आप को इसी जगह में मौजूद महसूस करे। और मैंने ऐसा ही महसूस किया। अब कुछ बात हो जाए कहानी के मुतालिक, राइटर माजी और हाल को साथ साथ लेकर चल रही हैं। ये कहानी एक कदामत पसंद मोहल्ले और इससे मुल्हिका एक पोश रिहायशी सोसाइटी के गिर्द घूमती है, जिसके मुतालिक तरह तरह की बातें मशहूर हैं। मिडिल क्लास लोग इस पोश कॉलोनी के मकीनों से नाला हैं, लेकिन जब से मोहल्ले के लोगों का रोज़गार इस कॉलोनी से वाबस्ता होता है, वो इस बदनाम कॉलोनी को फूल मंडी का नाम देकर ख़ुद को तसल्ली दे लेते हैं। मरकज़ी किरदार मिसबा एक निडर लड़की है जो जुगनू की तलाश में है। जुगनू मिसबा की माँ की दोस्त गोशी की बेटी है, जो सुतेले बाप की इस पर बुरी नज़र की वजह से काजी नामी शख्स के साथ घर से भाग चुकी है। मिसबा का बाप एक रिवायती मर्द है जो जुगनू के घर से भागने का सबब गोशी की दूसरी शादी को करार देता है, जबकि गोशी ने दूसरी शादी तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में की थी। तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं मिला, उल्टे मुहाफ़िज़ ही इसकी बेटी की इज़्ज़त पर बुरी नज़र रखे हुए था। इस तलाश में इसकी दो दोस्त फ़ारा और तलहा इसकी मदद करते हैं। तलहा और फ़ारा एक दूसरे से खामोश मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन दोनों की माली हैसियत में फ़र्क है। तलहा डिग्री होल्डर होने के बावजूद जॉबलेस है। इसकी फूल मंडी में पान की छोटी सी शॉप है। मिसबा अपनी छत से अक्सर साथ वाली कॉलोनी फूल मंडी की लड़की हनी से बातें भी करती है। इसकी माँ इसे ऐसा करने से मना करती है। हनी तलहा से एकतरफ़ा मोहब्बत करती है। जुगनू की तलाश में मिसबा काजी के बॉस सालिम अमीन, जो कि हीरो है, के सामने दावा करती है कि काजी ने जुगनू को किडनैप किया है। सालिम अमीन पहली नज़र की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वो इससे काजी का एड्रेस मालूम करने की कोशिश करती है, कानूनी चाराजोई की धमकी भी देती है। सालिम अमीन को काजी के गायब होने पर अपनी साख की फ़िक्र पड़ जाती है। वो इस सारे किस्से से लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार करता है और अपने तौर पर ही सारी मालूमात हासिल करवाता है, और कुछ दिन में ही इनको ढूंढकर मिसबा को अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। इजहार मोहब्बत के जवाब में मिसबा इसे बताती है कि इसकी मंगनी हो चुकी है, और वो इसे कहता है कि किसी सूरत पे वो ये शादी नहीं होने देगा, और ज़रूरत अगर पड़ी तो उसे किडनैप भी करवा सकता है। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आती। इसके से किसी ससुराली रिश्तेदार ने इसे इस बदनाम फार्म हाउस से बाहर निकलते देख लिया होता है। मिसबा के मिन्नतें तरले करने के बाद सालिम इसके किरदार की गवाही देता है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। सालिम और मिसबा कैसे एक हुए? फ़ारा और तलहा की खामोश मोहब्बत में हनी की एकतरफ़ा मोहब्बत में से जीत किसकी हुई? जुगनू के साथ क्या हुआ? और सालिम के फार्म हाउस का फूल मंडी से क्या लिंक था? ये इस सब को जानने के लिए तो आपको फूल मंडी को खुद से पढ़ना होगा। और लेकिन जो इख्तिताम है वो खुशगवार है, और इसलिए पढ़िएगा ज़रूर जिन्होंने नहीं पढ़ा, और जो पढ़ चुके हैं वो यकीनन जानते होंगे। लेकिन आप मेरे साथ ये कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।